आप देख रहे हैं बिहार आप तक। इस समय हम सिकटी विधानसभा के अंदर हैं। हमारे साथ जो है कि जाने माने चेहरा जनाब मुन्ना सर बैठे हुए हैं। सर भी हैं, मुन्ना मास्टर भी हैं। और दरअसल हम इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए इस वक्त इनके साथ हैं। सुने हैं कि ये समिति के प्रत्याशी इस वक्त जो है कि पूरी तैयारी में हैं और रूबरू हम इनसे ही कराएंगे। बिहार आप तक में आपका मोस्ट वेलकम है। खुश आमदीद आपका भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। हर लोगों का कीमती वक्त है। सुने हैं कि आप राजनीति में कदम डाल रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई की दुनिया में भी हैं और राजनीति की दुनिया में आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। ये क्या पूरी तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी है। इस बार हम अपने डेटी पंचायत से समिति प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं और पूरी इसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, ये बताइए सर, आप पढ़ाई की दुनिया में हैं और लोगों के बच्चे को शिक्षा देते हैं, और मैंने कुछ लोगों से पता किया तो ये मुझे मालूम पड़ा कि आप 12 साल से शिक्षा के लाइन में हैं। आखिर क्या समझ में आया, क्या मन में आया कि आप जो है कि चुनाव में आ रहे हैं, राजनीति की दुनिया में आ रहे हैं? जी, यह बात बिल्कुल सही है कि मैं पिछले 12 वर्षों से अपने गांव के और आस पड़ोस के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूं। जी, जो एक तरह से समाज कार्य ही है। लेकिन जहाँ तक राजनीति में आने की बात है तो हर चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है कि हर चीज़ें आप सिर्फ शिक्षा से नहीं पा सकते। अच्छा। क्योंकि अपने पंचायत का विकास के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हो जाती है, जो धरातल पर होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो हैं कुछ अच्छे भी हैं, कुछ जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी योजनाओं को यहाँ तक नहीं ला पाते जिनका उन्हें ज्ञान नहीं होता। अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वैसे लोग राजनीति में आए जिन्हें हर तरह का जानकारी हो, हर तरह का नॉलेज हो, और योजना को कहाँ से, किस योजना को कहाँ से लाना हो, किस तरह से हमारे पंचायत का अच्छी तरह से विकास हो पाए, ऐसे लोग राजनीति में आनी चाहिए। तो आप जो समिति प्रत्याशी बन रहे हैं, कितना वार्ड है जिस वार्ड से आप बिलोंग करेंगे इसके? जी, हमारे पंचायत में टोटल 13 वार्ड है। 13 वार्ड? जी, 13 वार्ड से आप बिलोंग करेंगे। जी। तो क्या आपको कैसा लगा कि इससे बीते 5 साल के कार्यकाल में, फिर उससे 5 साल के कार्यकाल में जितने लोग समिति प्रत्याशी रह चुके हैं, क्या उनके जरिए भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या भ्रष्टाचार को जो है कि लाभ मिला है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो ख़त्म होने की कोई बात ही नहीं है। भ्रष्टाचार जहाँ का था, हम ये भी नहीं कहेंगे भ्रष्टाचार बढ़ गई है। अच्छा। लेकिन भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये कहना भी बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो क्या आपके आ जाने से इस ढेटी पंचायत में क्या भ्रष्टाचार कम हो सकता है? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि जब भी पढ़े लिखे लोग इस क्षेत्र में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो समाज के हित के लिए अच्छी चीज़ें ही सोचेंगे, हर बुरे चीज़ों को करने से रोकने का प्रयास करेंगे। तो इस नेतागिरी में कितना ईमानदारी दिखाएंगे आप? बिल्कुल 100%। जी, 100% अपना देने का कार्य करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों से अगर मैंने सवाल किया था, अभी एक मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी वो वीडियो वायरल हुआ, मैंने पूछा कि नेताजी कितना सच्चाई दिखाएंगे, कितना ईमानदारी पर? कहा कि नेतागिरी फिर ईमानदारी, तो क्या ऐसा तो नहीं कर बैठेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कुछ लीडर हमारे देश में भी हैं, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक, जी, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। हर कोई तो एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे हम कि ईमानदार नेता है ही नहीं हमारे मतलब समाज में, हमारे देश में। तो आपके आने से ये उम्मीद है, ढेटी पर 13 वार्ड जो है आपका, इसमें लोगों को आपके आने से अगर आपको ऊपर वाले ने कामयाबी दिया तो क्या भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म ही होगा या लाभ मिलेगा? बिल्कुल, हमारे अंडर की जितनी चीज़ें होगी मैं उसे जितना कर सकता हूँ करूँगा, जितना कम कर सकता हूँ, जितना भ्रष्टाचार मिटा सकता हूँ उतनी भ्रष्टाचार मिटाने का मैं 100% अपना देने का कार्य करूँगा। अच्छा, आपको ऐसा क्या उम्मीद जगा कि आप राजनीति में आएंगे और समिति प्रत्याशी के लिए अगर ऊपर वाला आपको मौका दिया, तो क्या सोच करके आप पढ़ाई की दुनिया से और राजनीति की दुनिया में आना चाह रहे हैं?